आज 13 जनवरी को पड़ रही पौष पूर्णिमा के साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 दिवसीय महाकुंभ की शुरुआत हो गई। पौष पूर्णिमा का पवित्र स्नान करने के लिए मेला परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। महाकुंभ के शुभारंभ पर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए ये एक बहुत ही खास दिन है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में हो रहा है, जो आस्था, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ लाएगा। महाकुंभ भारत की कालातीत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था और सद्भाव का उत्सव मनाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत को लेकर राक्षसों और देवताओं के बीच संघर्ष हुआ, तब अमृत की कुछ बूंदें जिन 4 स्थानों पर गिरी थीं, वहीं पर कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगने वाले आस्था के इस मेले की मान्यता इतनी बड़ी है कि देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इसमें हिस्सा लेने भारत आते हैं। माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति ही जाए सब कोई। ये तीर्थराज प्रयाग हैं। त्रैलोके चतुर्दश भुवने एको विंशति ब्रह्मांड वहा। 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड में पृथ्वी न्यारी है। यहाँ पर मनुष्यों का साम्राज्य है। यहाँ पर 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, सात्विकी, राजसी, चैव तामसी। सात्विकी और राजसी और तामसी। यह सात्विकी पुरुषों के कर्म को कथा, इतिहास कथा कहते हैं। यह सात्विकी पुरुष तीर्थराज प्रयाग में माघ मकर में आते हैं। सात्विक में 3 आते हैं, एक महात्मा लोग, एक पंडित लोग और एक भक्त लोग। जो कर्मकांड करते हैं उन्हें पंडित कहते हैं, जो त्याग वैराग में है वह महात्मा है, और जो दोनों को सम्मिलित मिला करके चलते हैं उन्हें भक्त कहते हैं। ये जैसे तीनों समुदाय यहाँ आते हैं। यह तीर्थराज प्रयाग जो त्रिवेणी संगम है, अष्टचक्राकार है। जैसे अष्टदल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे यहाँ अष्टचक्राकार पूरे ब्रह्मांड में यह जो स्थान है, यह पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पश्चिमागामिनी गंगा जी बह रही हैं। गंगा जमुना का जो मेन धारा है, पश्चिम गामिनी गंगा परम पवित्र मानी जाती हैं। ललक करके एकदम जैसे किसी प्रियतम से मिलते हैं ऐसे मिलते हैं। ऐसा स्थान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, इसलिए यह तीर्थों का राजा माना जाता है। ऐसी व्यवस्था ही कहीं नहीं है। इतना जगह जितना है यहाँ पे, उतना जगह भी कहीं नहीं है। लगातार मैं बचपन में जब कुंभ में आता रहा हूँ, बाबा के साथ, चाचा के साथ, पिताजी के साथ, तो एक चौपाई गूंजा करती थी, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। उसी प्रेरणा से इसको पहन के चल रहा हूँ और सड़क सुरक्षा अभियान में लगा हूँ कि ताकि जो है सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलावें और गंगा मैया इसी तरह स्वच्छ रहें। I am basically grew up in Mysore and now living in Germany and looking forward for 2 days of great excitement and spiritual experience in Kumbh. सर, विदेश जाने के बावजूद भी जो संस्कार है, संस्कृति है, उसको आप मानते हुए भारत आए हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ इस महाकुंभ में, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ रहेंगे कि बाहर रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी में इज ऑलवेज गुड। मैं योगा भी प्रैक्टिस करता हूँ, बाहर रह के डेली प्रैक्टिस करता हूँ। सो वैसे constant contact should be there, grounding should be there, and traveling towards inner self and knowing yourself should be there. So this is all we always keep practicing and keep a constant work. Looking forward, very excited. With whom you come? With Jitesh and Raditya, my husband and my son. And how was your experience in India and how was your excitement? Oh, very excited, and I always like coming here. It's very nice. This is the biggest festival of Sanatan Hinduism, and how you know about this Mahakumbh? It's from Jitesh that I know. Yeah. नमस्कार, hello, Christina is here. आप कैसे हो? मेरा भारत महान. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into Holy Mama Ganga River.
Thank you so much. I love India. मेरा भारत महान. कुंभ के आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। सीएम योगी से लेकर सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री स्वयं पूरे आयोजन की निगरानी कर रहे हैं। पर्व है और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के सारे व्यवस्थाएं चाक चौबंद करते हुए मुझे इस बात का गौरव हासिल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। देश विदेश से आए लोगों ने भी बहुत सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 45 दिन चलने वाले महाकुंभ में इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है। पूरे मेला क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया है। ड्रोन कैमरों के जरिए मुकम्मल निगरानी की जा रही है। साथ ही हर चप्पे चप्पे पर पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है। मेला प्रशासन जो पूरी तरह से सतर्क है। सुबह 3 बजे से ड्यूटियां लग गई हैं। लगातार स्नान हो रहा है और जहां स्नान हो रहा है वहां पे पूरे पुलिस बंदोबस्त है। हमारे पीएससी के बल, हमारे केंद्रीय सरकार के जितने बल हैं सीपीएमएफ से, वो सभी मुस्तैद हैं और सभी अधिकारी लगातार जो है वो चेक करते रहे और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं हॉर्सेस से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। एक अलग तरह की जो पुलिस की बोट है वो भी लगातार पानी में दौड़ रही है किसी भी तरीके की इमरजेंसी को लेकर। जल, थल, नभ तीनों से जो है हम लोग की तैयारियां हैं और पूरी पुख्ता तैयारी। हमारे जल पुलिस में लगभग 200 से ज्यादा बोट्स लगे हुए हैं। घोड़े भी हमारे लगभग अब इस समय 50 से ज्यादा अलग अलग जगह पर तैनात हैं और सभी लोग सुबह 3 बजे से तैनात हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सभी जगह जो है वो बहुत ही तरीके से और सलीके से स्नान हो रहा है। क्या अभी तक की कोई मिसहैपनिंग की कोई रिपोर्ट आप तक पहुंची है? कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और जहां भी कोई छोटी घटना हो रही है तत्कालिक पुलिस बल पहुंच के वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं। प्रयागराज के संगम तट पर लग रहा महाकुंभ सनातन धर्मावलंबियों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है।